ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। पार्टी छोड़ते ही अन्नामलाई के बदले तेवर। नीट परीक्षा पर अन्नामलाई का बड़ा बयान। अन्नामलाई को बीजेपी ने आखिर क्यों घेर लिया? नीट परीक्षा में सुरक्षा क्या नहीं है जरूरी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण न्यूज। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छात्र जब परीक्षा हॉल में कदम रखता है तो उसके दिल की धड़कनें कैसी होती होंगी? 21 जून की तारीख नीट यूजी का रीटेस्ट होने वाला है। सरकार कह रही है कि सुरक्षा पुख्ता है, इस बार पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन इस पुख्ता सुरक्षा पर अन्नामलाई ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसकी वजह से वो बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल तमिलनाडु के सियासत में माहौल एकदम गर्म है और ये मामला गरमाया है बीजेपी के पूर्व नेता के अन्नामलाई के एक बयान से। उन्होंने ऐसी बात कही है जिसने पूरे देश में हलचल तेज कर दी। अन्नामलाई कहते हैं, सरकार आप पेपर लीक रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये स्वागत योग्य है, लेकिन ये कैसी सुरक्षा है जो छात्र को परीक्षा देने से पहले ही एक अपराधी जैसा महसूस कराए? उन्होंने एक्स पर लिखा, पेपर लीक रोकने के लिए सरकार की ओर से अतिरिक्त सुरक्षा उपाय और बेहतर निगरानी लागू करने की हर छात्र तारीफ करेगा, लेकिन एंट्री से पहले ज्यादा जांच पड़ताल, ज्यादा देर तक तलाशी और परीक्षा का कुल समय 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट करने से छात्रों पर परीक्षा का जो दबाव पहले से ही बहुत ज्यादा है वो और बढ़ जाएगा। उन्होंने आगे कहा, हालांकि सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन वो इस अतिरिक्त बोझ को भूल गए हैं जो उन्होंने एक युवा छात्र पर परीक्षा से पहले डाला है। एक ऐसी परीक्षा जिसके लिए उसने महीनों तैयारी की है। इससे हमारी परीक्षा प्रणाली का मूल उद्देश्य और एनईपी 2020 का परीक्षा के तनाव को कम करने का लक्ष्य ही खत्म हो जाता है। भले ही सरकार ने पेपर लीक को रोकने के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन छात्रों पर पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ देश की परीक्षा प्रणाली के मकसद और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परीक्षा से जुड़े तनाव को कम करने के लिए तय किए गए लक्ष्यों को कमजोर कर सकता है। इतना ही नहीं, अन्नामलाई ने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में छात्रों को आ रही दिक्कतों की ओर भी सरकार का ध्यान खींचा है और याद दिलाया, बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने उम्मीदवारों को भरोसा दिलाया है कि इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, ऐसी चुनौतियां हैं जिनके लिए सार्थक समाधान की जरूरत है। हालांकि मुझे चिंता है कि नीट के दोबारा टेस्ट के लिए जो तरीका अपनाया गया है उससे शायद समस्या हल ना हो, बल्कि इससे नई समस्याएं पैदा होने का खतरा है। बीजेपी छोड़ने के बाद अन्नामलाई का नीट पेपर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाना सियासी गलियारों में सुगबुगाहट को और तेज कर देता है। बीजेपी नेता विनोद सेल्वम ने मोर्चा संभाला और चीन की गाओ काओ परीक्षा का उदाहरण देकर सीधे अन्नामलाई के तर्क को चुनौती दे दी। बीजेपी ने कैसे अन्नामलाई को घेरा है ये आपको आगे बताएंगे। उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था है क्या आखिर, पहले इस पर बात कर लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा के लिए कड़े सुरक्षा नियम लागू किए हैं। इनमें सीआरपीएफ और सीआईएसएफ की 2 स्तरीय सुरक्षा, भारतीय वायुसेना द्वारा एयरलिफ्ट की व्यवस्था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस 4 स्तरीय सीसीटीवी निगरानी, अंदर जाने से पहले बायोमेट्रिक और फेशियल रिकॉग्निशन जांच, कई स्तरों पर तलाशी और प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधी निगरानी शामिल है। अब बात करते हैं जवाब की। बीजेपी नेता विनोद सेल्वम ने पलटवार करते हुए कहा कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, सीसीटीवी मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी चेक किसी भी गंभीर और बड़े पैमाने पर होने वाली परीक्षा में आम प्रक्रियाएं हैं। बीजेपी नेता ने चीन की गाओ काओ परीक्षा का उदाहरण दिया, जो एक बहुत ही प्रतिस्पर्धी और स्टैंडर्ड नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि एनएसई है, जिसमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए स्कोर ही एकमात्र आधार होता है। फिलहाल अन्नामलाई के बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।